हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके जंक्शन कॉर्नर पे। आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग जीके क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस और आंसर्स दिया गया है। आप हर एक क्वेश्चंस को ठीक से फॉलो कीजिए, आंसर वहीं पे होगा और आंसर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं कोशिश किया हूँ साथ में देने के लिए। ये सब जो सवाल है, ये सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम में आया करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आया करते हैं, ठीक है। तो इनको ठीक से समझिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Where is Arun Jaitley Cricket Stadium located? The correct answer is New Delhi. Question number 2. Which gas is filled in a कुरकुरे पैकेट? दोस्तों, कुरकुरे का जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है, ये सब मसाला चिप्स, ये सब जो पैकेट होता है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस रहता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ साड़ी ऑफ अ वुमन? एक महिला की जो साड़ी है वो उसका लेंथ कितना होता है? ये इसका आंसर होगा 5.5 मीटर, यानी 5.5 मीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री इन्वेंटेड साइकिल? द आंसर इज़ जर्मनी। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी का एक पर्सन था, उसका नाम था मैकमिलन, जिन्होंने साइकिल का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कंट्री डज रेड रिवर फ्लो? कौन से देश में लाल नदी बहती है? करेक्ट आंसर इज वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सिंग आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? दोस्तों, ये नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वंदे मातरम, इसको गाने के लिए 65 या 66 सेकेंड्स लगता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे 65 सेकेंड्स ही आंसर आएगा, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक, उसको गाने में 52 सेकेंड्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. हु नेम्ड द इंडियन करेंसी नेम रुपया? ये मुग़ल एम्पायर जो थे शेर शाह, उन्होंने इसका नामकरण किया था रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. हु गेव दिस स्लोगन जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव? ये स्लोगन किसने दिया था? करेक्ट आंसर इज महावीर स्वामी, जो 24वां तीर्थंकर है, जैनिज़्म के अंदर आता है, वो महावीर ने ये स्लोगन दिया था। क्वेश्चन नंबर 9. टिम्बर ऑफ विच ट्री इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड? कौन सी पेड़ की जो टिम्बर है वो गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली आता है? उसका आंसर है लाल चंदन की। आपको तो मालूम ही है, हाल ही में एक मूवी भी रिलीज़ किया था जिसका नाम था पुष्पा। वहाँ पे भी ये लाल चंदन के पेड़ को लेके जो घटनाएं हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम? इंडियन नेशनल एम्ब्लेम जो है उसमें कितना लायंस आता है? तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। 4 लायन बैक टू बैक रहता है वहाँ पे, और 4 जो लायन है उनका कुछ मतलब है दोस्तों। इनका मतलब है प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस एंड पावर। ये इसको इंडिकेट करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स 2024? तो इसका आंसर है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी शहर है। वहाँ पे ये ओलंपिक गेम्स 2024 में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12. इन विच कंट्री ब्राउजिंग इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड इलीगल? इंटरनेट को चलाना इलीगल माना जाता है कौन से देश में? करेक्ट आंसर होगा बर्मा, यानी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 13. विच बर्ड्स वेट इज़ लेस देन इवन अ 1 रुपी कॉइन? किस पंछी का वेट, भार जो है वो 1 रुपये कॉइन से भी कम है तकरीबन? तो इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। दोस्तों याद रखिएगा, हमिंग बर्ड जो है ये विश्व में पाया गया सबसे छोटा पंछी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट? तो द आंसर इज़ विलियम गिलबर्ट ग्रेस। विलियम गिलबर्ट ग्रेस, जिसको हम WG ग्रेस बोल कर जानते हैं, वो एक इंग्लिश क्रिकेटर थे। एंड उसको फादर ऑफ क्रिकेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका क्रिकेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और क्रिकेट को पॉपुलराइज भी किया था। और इस कंट्रीब्यूशन, योगदान के लिए उन्हें अभी भी फादर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लव? दोस्तों ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। इसका स्ट्रेट आंसर होगा आगरा। हिस्टोरिकली अगर बोला जाए तो आगरा को सिटी ऑफ लव के तौर पे मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल जैसा एक स्ट्रक्चर था जो बनाया गया था
शाहजहां के द्वारा 1660 में। तो ये प्यार की निशानी था, इसलिए उसको सिटी ऑफ लव बोला जाता है। लेकिन और एक आंसर भी आता है इस क्वेश्चन का, वो है देहरादून। देहरादून जो है वो देहरादून को भी ये सिटी ऑफ लव बोला जाता है, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल सीनरी है, सीनिक ब्यूटी है, वो सारा मतलब थ्रू आउट द ईयर इट रिमेन्स द सेम। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे बहुत अच्छा है और इसलिए इतना प्लेजेंट होने की वजह से उस जगह को भी सिटी ऑफ लव बोला जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसा आए जहाँ पे आपको देहरादून होगा और कुछ दूसरा ऑप्शंस होगा, आगरा नहीं होगा, तो आप देहरादून को सिलेक्ट कीजिए। और अगर देहरादून ना होके कुछ और सिटी की नाम रह के आगरा रहता है तो आगरा को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच टाइम डिड कल्पना चावला स्पेंड इन स्पेस? कल्पना चावला ने कितना समय स्पेस में बिताया था? तो द करेक्ट आंसर इज 30 days 14 hours to 54 minutes। तकरीबन 31 दिन वो स्पेस में थे। उसके बाद क्या हुआ था ये आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रेन वो क्या है? उस ट्रेन का नाम है शेषनाग एक्सप्रेस, जो महाराष्ट्र में चलते हैं। ठीक है, नासिक की जो डिवीज़न है वहाँ पे ये चलते हैं। 260 किलोमीटर की जर्नी ये तय करता है एवरीडे। और ये जो ट्रेन है शेषनाग एक्सप्रेस, इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा ट्रेन है ये इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ ओल्ड वॉज रामा वाइल किलिंग रावण? जब रावण को राम ने मारा था रामायण में, तब राम का उम्र कितना था? द आंसर इज 39 ईयर्स। सिर्फ 39 साल उसकी उम्र तब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ लॉन्ग डिड द बैटल ऑफ महाभारत कंटिन्यू? महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में बैटल हुआ था वो कितना दिन तक हुआ था, कंटिन्यू किया था? द आंसर इज 18 days। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कंट्री द पीपल डांस ऑन अ फ्यूनरल सेरेमनी? जब लोगों की मौत होती है, मौत के बाद जो फ्यूनरल सेरेमनी होता है, वहाँ पे किस देश की लोग वहाँ पे डांस करते, गाना वाना बजाते हैं, ऐसा करते हैं? द आंसर इज़ घाना। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। यहाँ के लोग जो है वो मरने के बाद जो त्यौहार, जो फ्यूनरल सेरेमनी होता है, वहाँ पे वो लोग डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री डजंट सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे? कौन सा देश ऐसा है जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करती है? आंसर इज नेपाल। वाई? बिकॉज नेपाल हैड नेवर अंडरगॉन एनी फॉरेन इन्वेशन और फॉरेन रूलर्स डोमिनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ अ किडनी स्टोन मेड ऑफ? किडनी में जो स्टोन होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सैलेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच क्रिकेट स्टेडियम इज कॉल्ड द मक्का ऑफ क्रिकेट? इसका आंसर होगा लॉर्ड्स। आप लोगों को पता ही है कि लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो वर्ल्ड की फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, सबसे बड़ा है ईडन गार्डन्स को छोड़ के, तो वो इंग्लैंड में है। ये काफ़ी बड़ा है और बहुत शानदार है और बहुत पॉपुलर भी है, तो उनको मक्का ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप फुटबॉल वाज? द आंसर इज उरुग्वे। उरुग्वे एक पहला देश था जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन इज? आंसर इज टोक्यो, लोकेटेड इन जापान। तो टोक्यो एक ऐसा एक शहर है जो सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट माना जाता है, जो कि जापान की कैपिटल सिटी भी है। और इसका तकरीबन अभी 2023 में इसका जनसंख्या है 37 मिलियन तकरीबन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ घाना? घाना देश की करेंसी क्या है? आंसर इज घानायन सेडी। Question number 27, who is the first woman to win a Nobel Prize? The answer is Marie Curie। दोस्तों मेरी क्यूरी एक पॉलिश बॉर्न लेडी थी। 1903 में उनको फिज़िक्स में रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज़ हासिल हुआ था। उसके बाद वो उनको 1911 में फिर से
केमिस्ट्री की सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ मिली थी, ठीक है। वो मेरी क्यूरी एक ऐसी लेडी है टिल नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़ जिनको 2 नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए 28, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड? द आंसर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? इसका आंसर है नीदरलैंड्स। Question number 30. Swang is a famous folk dance associated in which state? The answer is Haryana. ठीक है, चलिए next. 31. When was the first budget of independent India presented? Answer is 26th November 1947. Question number 32. When did Hitler commit suicide? एडल्फ हिटलर ने सुसाइड कब किया था? इसका आंसर होगा 30th अप्रैल 1945. क्वेश्चन नंबर 33. विच कंट्री पोजेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपन्स? दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में जितना देश है सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34. मीशो इज़ अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? मीशो जो ऐप है, जो कंपनी है, ये कौन से देश का है? आंसर इज इंडिया. क्वेश्चन नंबर 35. व्हेन डिड अमेजन कंपनी फर्स्ट कम टू इंडिया? अमेजन कंपनी पहली बार इंडिया में कौन से साल में आए थे? इसका आंसर है 2012 में आए थे, फरवरी में आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36. विच कंपनी वॉज ओरिजिनली कॉल्ड Cadabra.inc? दोस्तों अमेज़न जो कंपनी है इसका पहला नाम, ओरिजिनल नेम इसका था Cadabra.inc. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सिटी इज़ नोन एज द इटर्नल सिटी? द इटर्नल सिटी कौन से शहर को बोला जाता है? आंसर इज रोम, द कैपिटल सिटी ऑफ इटली. क्वेश्चन नंबर 38. विच इज़ द ओनली बॉडी पार्ट दैट इज़ फुल्ली ग्रोन फ्रॉम बर्थ? ठीक है, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो जन्म से ही पूरा बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है? वो है आइज़, आँखें. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट कंट्री हैज़ द मोस्ट आइलैंड्स? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आइलैंड्स व द्वीप है? ठीक है, इसका आंसर है स्वीडन, जहाँ पे तकरीबन 2,70,000 आइलैंड्स होता है. क्वेश्चन नंबर 40. विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई टी? चाय ज़्यादा पीने से कौन सा बीमारी होता है? इसका नाम है हार्ट बर्न और इंसोम्निया. देखिए दोस्तों, हार्ट बर्न जो है वो इंडाइजेशन की वजह से होता है, अम्बल जिसे हम बोलते हैं, ठीक से हज़म नहीं होता खाना, उसके वजह से होता है. और चाय जो है ना, चाय अगर आप गर्म पीते हैं तो ये डायरेक्ट ब्लड में जाके स्टिमुलेट करता है. तो ज़्यादा चाय पीने से ऐसे बीमारी होते हैं, लीवर ख़राब होता है और इंसोम्निया भी जनरेट होता है. इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, नींद कम होना, ठीक है, रात जागना, नींद नहीं आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा चाय पीने से होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41. वेयर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मसल लोकेटेड? आंसर इज जॉ. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज़ द ओनली फ्लैग दैट डजंट हैव 4 साइड्स? कौन सा देश का फ्लैग ऐसा है जिसका चारों दिशा या 4 साइड्स नहीं होते हैं? इसका आंसर है नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू USA इन 1886? द आंसर इज फ्रांस. दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस जो देश है वो USA को 1886 में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किए थे, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 44. इन विच ईयर हांगकॉन्ग बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर ब्रिटिश रूल? ठीक है, इसका आंसर होगा 1997. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिमांडिंग डाउरी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961? तो दोस्तों, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तौर पे डाउरी मांगने से या डाउरी रिलेटेड की घटना की प्रोटेस्ट में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर का, मतलब 2 साल का होता है और 3 महीने से शुरू होता है, ठीक है. 3 महीने से लेकर 2 साल तक इसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इस जुर्म में, ठीक है, इसको याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 46. हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द आंसर इज इंदिरा गांधी.
क्वेश्चन नंबर 47, नेम द कंट्री विच हैज़ नो कैपिटल। ऐसा एक देश का नाम बोलो जिसका कोई राजधानी या कैपिटल सिटी नहीं है। इसका आंसर होगा नाउरू। ठीक है, चलिए 48, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो है इसका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? द आंसर इज प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, नेम अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। एक जगह का नाम बोलो जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, उसको इंग्लिश में बोलता है मॉर्चुअरी। ठीक है, मॉर्चुअरी। मॉर्ग भी बोला जाता है, हॉस्पिटल्स में मॉर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हेन इज़ द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में हिंदी दिवस कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या है? हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन September 14 टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी जो लैंग्वेज है इसका जो तात्पर्य है, इसके महत्व जो है, इसको हाईलाइट करने के लिए 14 सितंबर इंडियंस हिंदी दिवस पालन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ करंट अफेयर्स और जीके का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये क्वेश्चंस, ये सवाल आप बार बार रिवाइज करते जाइएगा ताकि ये मन में रहे, याद रहे। ठीक है, चलिए, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द अपडेटेड वीडियोज़ एंड ऑल द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन regarding GK and current affairs, and press the bell icon. Stay updated, stay motivated. Jai Hind.